हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RHT क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कक्षा 10 की संस्कृत पद्य पीयूषम के सप्तमा पाठा विद्यार्थी चर्या अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम के कुछ श्लोक बता दिए थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उससे आगे वाले श्लोक के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मैं आपको पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा श्लोक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ब्रूयोत् सत्यम अप्रियम प्रियम चान्ना अनृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातना। तो यहाँ पर मनु जी ने क्या कहा है? सत्यम अर्थात सत्य, ब्रूयात् का मतलब बोलना चाहिए अर्थात सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रियम अर्थात प्रिय, ब्रूयात् का मतलब बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयोत् मतलब बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, सत्यम का मतलब सत्य, अप्रियम का मतलब होता है अप्रिय या हम कह सकते हैं बुरा लगने वाला। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च और प्रिय ना मतलब नहीं, अनृतम का मतलब होता है झूठ। ब्रूयात् बोलना चाहिए एस, तो मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? और प्रिय या हम कह सकते हैं अच्छा लगने वाला, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एस का मतलब यही। धर्मा सनातनः, धर्मा का मतलब धर्म, सनातनः का मतलब सदा रहने वाला या हम कह सकते हैं शाश्वत, यही शाश्वत धर्म है। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब निकल रहा है कि मनु जी कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय या कह सकते हैं बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय अर्थात अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही शाश्वत धर्म है। तो हमारा अगला श्लोक है ना पाणिपाद चपलो ना नेत्र चपलो अनिर्जु न स्याद् वाक्चपला चा एव न परद्रोहा कर्मधि। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्यार्थी को चंचल नहीं होना चाहिए। ना मतलब नहीं, पाणिपाद चपलोह का मतलब होता है हाथ पैरों से चंचल। अर्थात यहाँ पर मनु जी ने कहा है कि छात्र को हाथ पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि उसे अपने हाथ पैर व्यर्थ में नहीं हिलाने चाहिए। ना नेत्र चपलो, ना मतलब नहीं, नेत्र चपलो का मतलब होता है नेत्रों से चंचल, अर्थात चंचल नेत्रों वाला नहीं होना चाहिए। और अनरुजु का मतलब होता है कठोर स्वभाव वाला। अर्थात कहने का मतलब है कि चंचल नेत्रों वाला नहीं होना चाहिए, कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। ना स्यात् अर्थात नहीं होना चाहिए। वाक्चपला चाय, वाक्चपला का मतलब होता है वाणी से चंचल या हम कह सकते हैं चंचल वाणी वाला नहीं होना चाहिए। चा और ना मतलब नहीं, परद्रोहा कर्मधि और ना ही परद्रोहा कर्मधि का मतलब होता है दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला। अर्थात दूसरों के साथ बुद्धि रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक का आपको मतलब बता दे रहे हैं कि क्या होगा। तो मनु जी कहते हैं कि छात्र को हाथ पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? चंचल नेत्रों वाला नहीं होना चाहिए, कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, चंचल वाणी वाला नहीं होना चाहिए, और ना ही दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। तो हमारा अगला श्लोक है सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धाना अनसूया च शतं वर्षाणि जीवति।
तो सर्व मतलब सभी, लक्षणहीनो अपि, अपि का मतलब भी, और लक्षणहीनों का मतलब शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी। अर्थात यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि सभी शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी, या मतलब जो सदाचारवान अर्थात सदाचारी, नरः का मतलब व्यक्ति, क्या कहा गया है, जो व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धानः का मतलब होता है श्रद्धा रखने वाला, अनसूया चा, और अनसूया का मतलब होता है दूसरों की निंदा न करने वाला। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब निकल रहा है कि सभी शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धा रखने वाला और दूसरों की निंदा न करने वाला होता है, सत्तम वर्षाणि, सत्तम मतलब 100, वर्षाणि का मतलब वर्षों तक, जीवति का मतलब जीवित रहता है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस श्लोक के कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है वो दीर्घायु को प्राप्त करता है या 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो क्या बताया मैंने इस पूरे श्लोक का मतलब, सभी शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धा रखने वाला और दूसरों की निंदा न करने वाला होता है वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो हमारा अगला श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। तो सर्वम का मतलब होता है सब, परवशम का मतलब होता है दूसरों के अधीन, दुखम अर्थात दुख। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो दूसरों के अधीन है वो सब दुख है। सर्वम अर्थात सब, आत्मवशम, आत्म का मतलब अपने, वशम का मतलब अधीन है, जो अपने अधीन है वो क्या है, वो सब सुखम अर्थात सुख है। जो दूसरों के अधीन है वो सब दुख है, जो अपने अधीन है वो सब सुख है। एतद मतलब इसे, विद्यात का मतलब समझना चाहिए या जानना चाहिए, समासेन का मतलब संक्षेप में, इसे संक्षेप में क्या समझना चाहिए, लक्षणम सुख दुखयोः अर्थात सुख दुख का लक्षण, इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। अर्थात जो दूसरों के अधीन है वो सब दुख है, जो अपने अधीन है वो सब दुख सुख है, इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। तो हमारा अगला श्लोक है, एकाकी चिन्तयेत् नित्यं विवेक्ते हितम आत्मनः एकाकी चिन्तयानो हि परम श्रेयो अधिगच्छति। तो एकाकी का मतलब होता है अकेला, चिन्तयेत् का मतलब होता है विचार करना चाहिए, नित्यम का मतलब हमेशा, विवेक्ते का मतलब एकांत में, हितम आत्मनः अर्थात अपनी भलाई, या हम कह सकते हैं अपने हित के विषय में। तो यहाँ मतलब क्या निकल रहा है पूरा, एकांत में अकेला होते हुए हमेशा अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए। एकाकी अर्थात अकेले या अकेला, चिंतयानो ही का मतलब, क्योंकि चिंतयानो का मतलब चिंतन करने वाला व्यक्ति, परम श्रेयो अर्थात परम कल्याण को, अधिगच्छति का मतलब प्राप्त करता है, अर्थात अकेला ही चिंतन करने वाला व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त करता है। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक का मतलब देख रहे हैं, एकांत में अकेला होते हुए हमेशा अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि
अकेले ही चिंतन करने वाला व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त करता है। तो श्लोक का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को हमेशा एकांत में अकेला होने पर ये सोचना चाहिए कि उसका हित किस में है या उसकी भलाई किस में है।